अस्सलाम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनिमल फूड सीक्रेट। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही मज़ेदार सी, बहुत ही यम्मी सी और बहुत ही हेल्थी सी रेसिपी। मीन्स आज हम बनाएंगे साग, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनकर रेडी होगा। तो यहाँ पे हमने लिया है साग, लिया है पालक, ली है बाथू, लिया है, फिर हमने थोड़ी सी मेथी भी लिया है, इसके साथ भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और हमने ना इसे काट लेना है, फिर आपने इसे धो लेना है। इसको अच्छे से धोते हैं ताकि जो इसके अंदर मिट्टी वगैरह होती है ना, वो सारी सेपरेट हो जाए। और अब हमने यहाँ पे ली है कच्ची हंडी, ली है जिसके अंदर हम इसे ऐड करेंगे। आपने कच्ची हंडी में बनाना है, जिसमें भी आपने बनाना है उस बर्तन के अंदर आपने ऐड कर लेना है। हम इसके अंदर दाल चना ऐड करेंगे, जो कि बहुत ही मीन्स एक फ्लेवर्स के अंदर एनहांस करेगी टेस्ट को, जो कि बहुत ही मज़ेदार बन के रेडी होगा। इसे और हेल्दी करने के लिए अगर आप नहीं ऐड करना चाहते तो आप स्किप भी कर सकते हैं, बट इसके साथ टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो आप एक बार से ऐड करके ज़रूर बनाएगा। हमने पतीले के अंदर साग को ऐड कर लिया है, फिर इसके अंदर हम दाल चना ऐड कर देंगे और पानी ऐड करके आपने इसे मीडियम टू हाई फ्लेम पे आपने पकाना है। और फिर इसके अंदर आपने अभी तो कुछ भी नहीं ऐड करना, बाद में जब ये पानी सारा ड्राई हो जाएगा ना, दैन हम इसके अंदर ऐड करेंगे हरी मिर्च का पेस्ट। और आज हम इसके साथ बनाएंगे मकई की रोटी। अगर आपकी मकई की रोटी नहीं अच्छे से बनती है, आपको आज हम इजी वे और स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि आपकी मकई की रोटी बहुत अच्छी बनेगी, सॉफ्ट बनेगी और इजीली बन जाएगी। यहाँ पे साग को हम एक बार चेक कर लेते हैं। तकरीबन यहाँ पे 10 मिनट हो गए हैं, साग जो है ना पानी पकना शुरू हो गया है। अभी हम इसे और पकाएंगे, जो पानी है ना वो अच्छे से ड्राई हो जाए। और आपने ना इसके जो डोई की मदद से ना इसे अच्छे से हिलाते रहना है, इसे मैश करते रहना है। अभी इसे हम ढक देंगे। और यहाँ पे हमने हरी मिर्चें ली है जिसका हम पेस्ट बना लेंगे। फिर हमने इसके अंदर हरी मिर्च का पेस्ट बना के ऐड कर दिया। आप अपने साग की जो क्वांटिटी है उसके अकॉर्डिंग स्पाइसेस ऐड कर लें। हमने यहाँ पे जो ग्रीन चिली है ना, उसकी क्वांटिटी इतनी ऐड कर लिया है कि हमें तड़का लगाते वक्त ना इसके अंदर रेड चिली की ना ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और हम इसे अच्छे से हम पकाएंगे, पानी को ड्राई करेंगे, इससे ना हम मालन लगाएंगे। हम बेसन का लगा रहे हैं। अगर आपको बेसन का नहीं पसंद ना तो आप ऐसा करें कि कनक के आटे का भी लगा सकते हैं। कुछ लोग मकई के आटे का भी लगाते हैं, जिसका भी आपको पसंद है आप वो लगा लें। इसकी कंसिस्टेंसी को थिक करने के लिए करते हैं। आपने जो फ्लेम है वो कर लेनी है लो टू मीडियम फ्लेम पे हम लगाएंगे। बेसन इसके अंदर थोड़ा थोड़ा ऐड करते जाएंगे और फिर हम ना इसे अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। और इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो अच्छे से थिक होगी। अब इसे अच्छे से ना बस मिक्स करेंगे। दैन हमने तड़का लगाने के लिए एक पतीली ली है, जिसके अंदर हमने ऐड किया है घी। दैन हमने इसके अंदर ऐड किया है हरा प्याज जो होता है ना वो ऐड किया, इसका वाइट वाला पोर्शन ऐड किया। दैन इसे अच्छे से हम ना कर लेंगे, ब्राउन कर लेंगे। अगर आपके पास प्याज नहीं है, लहसुन का लगा लें। अगर आपके पास लहसुन नहीं है तो प्याज का लगा लें, जो भी चीज़ आपके पास अवेलेबल है। अगर ये वाला भी लहसुन आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप दूसरा जो लहसुन होता है ना रेगुलर, उसका भी लगा सकते हैं। दैन हम इसके अंदर ऐड करेंगे, अगर आप इस स्टेज में इसके अंदर ना नमक भी ऐड कर सकते हैं, मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। साग के अंदर पहले आप टेस्ट कर लेंगे, आपको कम लग रही है तो आप इसके अंदर ऐड कर लें। अगर आपको रेड चिली नहीं ऐड करनी तो आप इस स्टेज में ग्रीन चिली पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे ग्रीन वाला पार्ट और अदरक ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद इसे अच्छे से हम जो है ना इसके अंदर फ्राई कर लेंगे। दैन हम इसके अंदर साग ऐड कर देंगे। साग के अंदर आपको बता दें कि हमने जो रेड ग्रीन चिली है ना वो ज़्यादा डाल ली है, तो हमें रेड चिली ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। और इसके अंदर हम अच्छे से साग डाल के पका लेंगे इसे। साग तो ऑलरेडी पका हुआ, सिर्फ इसे घी के अंदर एक बार हमने कर लेना है, फ्राई कर लेना, अच्छे से भून लेना है हमने इसे, अच्छे से तड़का लग जाए। और इसके जो है ना हम दूसरे चूल्हे पे रख देंगे, इसकी फ्लेम ना स्लो करके। और पानी जो इसके अंदर थोड़ा बहुत है वो ताकि अच्छे से ड्राई हो जाए, अच्छा से ये जो तड़का से लग जाए। और दूसरी तरफ हम जो है मकई का आटा गूँध देते हैं। मकई का आटा लिया है हमने यहाँ पे, आपको जितनी भी रोटियां बनानी है आप मकई का आटा ले लेना उसके अकॉर्डिंग। दैन आपने जो है ना पानी रख लेना सॉस पैन में गर्म होने के लिए, और आपने इसके अंदर गर्म पानी ऐड करना है। यहाँ पर पानी जो है ना बहुत ज़्यादा पक रहा है, और आपने हाथों की मदद से नहीं, चम्मच की मदद से, कम घी की मदद के साथ आपने इसे अच्छे से मिक्स करना है, क्योंकि गर्म पानी के साथ तो ये गूँधा नहीं जाएगा हाथ के साथ वो भी। तो आपने चम्मच की मदद से, किसी भी मदद से ना इसे अच्छे से मिक्स करते जाना है। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे, इसे मिक्स करते जाएंगे। और आपने इसकी ना रफ डो बना के रख लेनी है। मीन्स बहुत स्मूथ आटा नहीं गूँधना, ये जिस तरह हम रेगुलर आटा गूँधते हैं ना वैसा नहीं गूँधेगा ये।
और आपने इसके ऊपर पौना दे देना है और जितनी आपको रोटी बनानी है ना उसके हिसाब से आपने पेड़ा लेना है, उसका थोड़ा सा आटा गूंदना है इससे सेपरेट करके। थोड़ा थोड़ा पानी आपने ऐड करते जाना है, गर्म पानी आपने ऐड करना है, रेगुलर टैप वाटर के साथ नहीं आपने गूंदना, नीम गर्म पानी के साथ नहीं गूंदना, आपने इसके लिए गर्म पानी लेना है। और इसको आपने अच्छे से हाथों की मदद से आप जितना इसे मैश करेंगे ना उतना ही आपकी जो रोटी है वो सॉफ्ट भी बनेगी और अच्छी बन के तैयार होगी। आपने बस इसे अच्छे से हाथों की मदद से ना मैश करते जाना है, आटे को अच्छे से हथेली जो होती है ना उसकी मदद से आपने अच्छे से ना डो को स्मूथ सा कर लेना है। मैंने यहाँ पे हमने लिया चकला लिया जिसके ऊपर हमने ना पास बटर पेपर है, आप बटर पेपर भी बिछा सकते हैं। यहाँ पे हमने लिया है शॉपर लिया है, वो हमने ऊपर रख लिया है, मीन्स ट्रांसपेरेंट शॉपर है वो वाला हमने लिया है। और देन हमने जो पेड़ा बनाया था वो हमने ट्रांसपेरेंट शॉपर की लेयर के एक नीचे रख लिया और एक लेयर हमने इसके ऊपर दे दी है। इस तरह यह है कि जो नीचे वाला चकला है ना उसके साथ चिपकेगा नहीं और रोटी को ना उठाते वक्त भी हमें आसानी होगी। यहाँ पे आप आराम से इसकी साइड भी चेंज कर सकते हैं और आपको उठाते वक्त भी जो है ना रोटी टूटेगी भी नहीं और अच्छे से गोल बन के रेडी होगी। आप जितनी वही करना चाहे कर सकते हैं। तवा हमने गरम कर लिया है, तवे के ऊपर हम इसे डाल देंगे। आपकी इजीली जो है ना शॉपर से अलग हो जाएगी रोटी। देन आपने इसे तवे के ऊपर डाल लेना है और 2 से 3 मिनट आपने एक साइड जो है ना इसकी वो पकने देनी है। देन आपने इसकी साइड जो है ना फ्लिप करनी है, पहले ही नहीं कर देनी। देन आपने मीन्स हमने दूसरी रोटी बनानी है उसके लिए भी हमने वैसे ही करना है, थोड़ा सा आटा लेंगे उसके ऊपर पानी ऐड करेंगे, अच्छे से एक स्मूथ से डो बनाएंगे। देन उसका भी पेड़ा बना के हम करते जाएंगे, रोटी बनाते जाएंगे। इसकी साइड फ्लिप कर लेते हैं हम। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही सॉफ्ट सी बन के रेडी होगी आपकी रोटी। आपने बस अच्छे से हाथों की मदद से मैश करते जाना, जितना आपका आटा स्मूथ होगा उतना आप अच्छे से गूंदेंगे उतनी आपकी रोटी सॉफ्ट बन के रेडी होगी। फिर आपने इसे साइडों से सेक लेना है। और यहाँ पर हम दूसरा पेड़ा है और ऊपर हम इसके लगाएंगे देसी घी। अगर आपके पास देसी घी आप देसी घी लगा लें, नहीं तो जो भी आप रेगुलर घी हम लेते हैं ना वो भी आप लगा सकते हैं। दूसरी रोटी को भी आपने हाथों की मदद से कर लेना है। आप चाहें तो बेलने के साथ भी कर सकते हैं, बेलने के साथ ये होता है कि चिपक जाता है, तो ना इसका यही होता है कि हाथों की मदद से आपको करना पड़ता है। आपने नीचे बस जो है ना शॉपर बिछा लेना ताकि आपकी जो रोटी है वो भी ना टूटे और चकले को भी ना लगे, इजीली आपकी रोटी भी तैयार हो जाएगी। देन आपने शॉपर को उठाना है और उसके साथ आपने रोटी को देन आपने तवे के ऊपर से डाल देना है। 2 से 3 मिनट आपने इसकी साइड को अच्छे से पकने देना है। देन आपने इसकी साइड फ्लिप कर लेनी है और इसी तरह आपने इसको भी सेक लेना है। और फिर आपने इसे भी देसी घी लगा कर साग के साथ आपने सर्व कर लेना है और बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही हेल्दी सा आपका जो नाश्ता है वो रेडी हो जाएगा। 1 से 2 बार आपने बस इसके साइड जो है ना फ्लिप करनी है, फिर आपने इसे अच्छे से सेक लेना है। यहाँ पर हमारी बहुत ही मज़ेदार सा साग रेडी हो गया हुआ, तड़का लग गया था, हमने इसका जो चूल्हा था बंद कर दिया था, पानी इसका ड्राई हो गया था, फिर हमने इसके ऊपर जो देसी घी लगा लिया है। अगर आपके पास है मीन्स डालने नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं, बट जब हम साग बनाते हैं तो हम देसी घी का भी अरेंज कर लेते हैं। हे गाइस, होप यू लाइक दिस वीडियो, सो प्लीज़ थम्स अप एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।